हॉस्टल नहीं गया ना, इसीलिए इतना बिगड़ गया है। अगली बार बदतमीजी करी, सीधा हॉस्टल भेज देंगे। एक बार हॉस्टल जाओगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। हॉस्टल भेज देंगे तब पता चलेगा, हॉस्टल जाओगे एकदम सुधर के आओगे। माँ बाप की ये सारी धमकियां सुन सुनकर हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर CEO बड़ाबिजनेस.com। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो अपनी जिंदगी के मैनेजर बन जाते हैं बिना MBA किए। वेदर यू लव इट और यू हेट इट, पर जो हॉस्टल में रहा है वो अग्री करेगा, वो उसकी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहे हैं उसकी लाइफ के। हॉस्टल की एक डेफिनेशन भी है, हाउस ऑफ स्टूडेंट टू एंजॉय लाइफ। HOSTEL, हाउस ऑफ स्टूडेंट टू एंजॉय लाइफ। मैं अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल कुंजपुरा गया था, मैं CDS अंबाला गया था, मैं अभी राय स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स सोनीपत गया था। मैं कई हॉस्टल्स में होकर के आया पिछले कुछ दिनों में, और मेरे मन में ये इंस्पिरेशन आया, मैं स्कूल लाइफ वर्सेस हॉस्टल लाइफ, क्या किया जाए, बच्चों को हॉस्टल भेजे या नहीं भेजे, किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे हॉस्टल भेजें। वैसे कहते हैं कि तेरी आदत इस तरह लगी है, मैं हॉस्टल में पढ़ा हूं ना, तेरी आदत इस तरह लगी है कि तारीफ जितनी भी करूं कम है, तारीफ जितनी भी करूं कम है, सोच कर हॉस्टल वाली जिंदगी दिल खुश और आंखें नम है। तेरी तारीफ जितनी भी करूं कम है, सोच कर वो हॉस्टल वाली जिंदगी दिल खुश और आंखें नम है। हॉस्टल ये वो जगह है जहां चाइल्ड डेवलप करता है अपना फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आउटसाइड फैमिली, परिवार के बाहर पहली बार संबंध बनाता है। हालांकि मां टेंशन में रहती है, पता नहीं बच्चा अकेला कैसे रहेगा, पता नहीं खाना ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं चोट लग गई तो कौन ध्यान रखेगा, अरे कौन नजर रखेगा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, माँ बाप के बिना कैसे रह पाएगा, कितना रोती है माँ, किसी मुसीबत में पड़ गया तो कौन मदद करेगा उसकी, कोई ध्यान देने वाला होगा कि नहीं होगा, कहीं गलत संगत में पड़ गया तो क्या होगा। देयर आर नो बेस्ट स्कूल्स बट देयर इज ऑलवेज अ स्कूल विच इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। वो स्कूल कैसे ढूंढा जाए, कैसे समझा जाए, बच्चे को हॉस्टल में भेजें कि स्कूल में पढ़ाएं, डे स्कॉलर बनाएं कि हॉस्टल में भेजें, आज इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हॉस्टल में ना जिंदगी में थोड़ा मजाक भी कर सकता है बच्चा, और मजाक अलग प्रकार का करता है, सिंसियर होता है। एक बार टीचर से बच्चे ने पूछा कि मैडम क्या किसी ऐसे काम के लिए मेरे को सजा दोगे जो मैंने किया ही नहीं। टीचर बोले नहीं, जो तुमने नहीं किया उसके लिए तुम्हें सजा क्यों दूंगा। अच्छा चलो बच गए, मैंने होमवर्क नहीं किया था। देखिए लाइफ अलग ही लेवल की होती है, कुछ पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लेता हूं। पहली चीज क्या है, हॉस्टल लाइफ में ना बच्चे का इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली स्कूल लाइफ में सारे डिसीजन तो पेरेंट्स लेते हैं, हॉस्टल में फिर वो डिसीजन खुद लेना शुरू करता है। यहां उसको माँ उठाती है, उधर वो थोड़ा ओनरशिप लेता अपनी टाइमिंग की, पंक्चुअलिटी की। पेरेंट्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन वहां पे बदलती हुई परिस्थितियों में वो अडेप्ट करना सीखता है। इसलिए हॉस्टल लाइफ थोड़ी जरूरी भी है। कम से कम 2 साल बच्चे को जिंदगी में हॉस्टल जरूर डालना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, वो हर समय उनके पास मम्मी पापा नहीं होते हैं, और वो क्वालिटी उसके अंदर सेल्फ रिलायंस बिल्ड करती है। यहाँ पे जब घर में जितनी जरूरत पड़ी पैसा मिल जाता है, वहां वो बजटिंग सीख जाता है, वहां वो सेविंग सीखता है, वहां वाइजली स्पेंड करता है। कॉन्सिक्वेंस इसका यह है कि वो इंडिपेंडेंट रहता है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाता है, और वो कई प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाता है, क्योंकि हर समय हर चीज उस बच्चे के हिसाब से नहीं होती है। हॉस्टल में वास्तव में नहीं होती, तकलीफों में आता है वो, और उस समय उसके पास में पेरेंट्स नहीं होते कंप्लेंट करने के लिए कि मम्मी मेरे को ये खाना ठीक नहीं लगा, दोबारा बना दो, दूसरा बना दो, तीसरा बना दो। वहां पे उसको मैस का खाना खाना पड़ता है, वो सेल्फ रिलायंस देता है। स्केड्यूल का फर्क पड़ने लग जाता है, स्केड्यूल का दिमाग में सेट हो जाता है। जो बच्चे जिंदगी भर हॉस्टल में पढ़े हैं ना, वो सुबह जल्दी उठते हैं जिंदगी भर। जो बच्चे जिंदगी भर हॉस्टल में पढ़े हैं, वो बड़े सेट टाइम पे नाश्ता खाना खाते हैं। और यहां पे क्या है, घर के अंदर तो रूटीन फ्लेक्सिबल है, कभी रात को 1 बज रहा है, कभी वेब सीरीज पे मिर्जापुर लगा रखी है, दिमाग खराब किया हुआ है। हॉस्टल में लाइफ डिसिप्लिन होती है भैया, उनका वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल शेड्यूल बेस्ड रहता है, फिक्स टाइम होता है हर चीज का, नाश्ते का, खाने का, हर चीज का। उससे वो फर्क पड़ता है उसकी लाइफ में। बच्चों को पता चल जाता है मुझे अगला क्या करना है, अगला क्या करना है, मालूम है। शेड्यूल उसको कंसिस्टेंसी देता है, शेड्यूल उसको स्टेबिलिटी देता है, वो अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके फोकस कर सकता है, उसकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन हो जाती है। डे स्कॉलर की लाइफ नेबरहुड पे, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, घर के अलग अलग सामाजिक जो उनकी जिम्मेदारियां उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हॉस्टल में कोई डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल नहीं है, वहां एक ही फोकस है। सुंदर पिचाई बोलते थे ना इस बारे में कि पड़ोसियों के चक्कर में कई बार रात को लेट होते थे हम लोग। कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, कुछ त्योहार है, कुछ है, अगले दिन स्कूल मेरा मिस हो जाया करता था। और एक चीज जो मैंने हॉस्टल में सीखी है, मेरा एक बचपन का दोस्त था तेंजिंग, जो मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ता था, तेंजिंग अरुणाचल प्रदेश से। अभी मैं अपने भाई की शादी में गया था, और वो भाई की जब शादी में मैं गया गुवाहाटी, तो तेंजिंग भी अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी आया था। वो मेरे बचपन का दोस्त था, और हमने काफ़ी टाइम साथ में दिया। मैं कुछ फोटोग्राफ भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर मिल जाता है आपको। जो है बच्चे को बाजू के शर्मा जी, वर्मा जी, या हो सकता है तिवारी जी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्टल लाइफ में उसको
देश भर की कंट्री के अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है ना वो एक देश नहीं, एक कॉन्टिनेंट है। भारत अपने आप में एक अलग दुनिया है। भारत के अंदर 9 मेजर धर्म है, 28 से ज्यादा राज्य हैं और 19,500 डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट मतलब एक भाषा का, सब भाषा को डायलेक्ट बोलते हैं एक तरह से। तो हॉस्टल एक फिट प्लेटफॉर्म है जहां पर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग कल्चर से, जो उसके कल्चर के बाहर के लोग हैं उनसे सीखने को, उनके साथ मील शेयर करने के लिए, उनके साथ झूले पे बरसात में आराम से बाहर बैठते हुए गप मारते वक्त वो नए नए कल्चर को सीखता है। अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं वहां पे। वहां हरियाणा का बच्चा भी होगा, पंजाबी भी होगा, पाजी किद्दा, और वहां इलाहाबाद का लड़का भी होगा, अरे कहां बतिया रहे हो भैया, थोड़ा आप बैठिए। तो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा उसको, इंटरैक्ट करने का, कोलैबोरेट करने का, डाइवर्स ग्रुप के अंदर। अलग ही लाइफ है, स्टैंडर्डाइज लाइफ है। बच्चे को 2 साल हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए। कैसे हॉस्टल, पूरी तरह समझिए बात को। डे स्कॉलर जो है ना, वो उसके पास हर प्रकार के लोग होते हैं, आसपास दोस्त होते हैं, कि अमीर दोस्त होते हैं, वो उनसे इनसिक्योर इंफीरियर फील करता है उन रिच दोस्तों से। लेकिन हॉस्टल की लाइफ स्टैंडर्डाइज्ड है, इक्वालिटी है, एक जैसे कपड़े सारे पहनेंगे, दे आर ट्रीटिंग ईच अदर वेरी इक्वली। अगर आप मूवी स्टार के बच्चे हैं या किसी आईटी वर्कर के बच्चे हैं, लाइफ सिंपल और स्टैंडर्डाइज्ड एक जैसी है। तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, वो भी हॉस्टल में पढ़े थे। वो कहां, गुरुकुल में रहे, सांदीपनी मुनि, गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे और वहां उनके दोस्त बने। कौन? सुदामा। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। दोनों बाद में सेपरेट हो गए। सुदामा अपनी जिंदगी जी रहे, ये त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम द्वारकाधीश, द्वारका धाम में रह रहे थे। और जब पता चला कि कौन आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, नहीं, गरीब ब्राह्मण सुदामा आ रहा है, तो भगवान भागते हुए गए अपने महल से बाहर, उनको हाथ पकड़ के लेके आए, अपने राज सिंहासन में बिठा के उनके पांव धोए। और उनके पांव धोने के बाद रुक्मिणी भी जो थी वो भी ईर्ष्या करने लग गई, ऐसे कौन आ गए जिनको भगवान पंखा कर रहे हैं यहाँ बिठा के और 56 भोग खिला रहे हैं। ये है हॉस्टल लाइफ। ये हॉस्टल लाइफ की दोस्ती होती है, अलग ही लेवल की दोस्ती होती है, रिलेशनशिप जिंदगी भर रहते हैं। और फिर एक चीज मैंने हमेशा देखी, स्कूल लाइफ के अंदर बस में, ट्रैफिक जैम में, बस को पकड़ने में और फिर ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हॉस्टल में क्या, हॉस्टल के कमरे से निकले सीधा स्कूल की बिल्डिंग में पहुंच गए, तो वहां पे कम्यूटिंग ईजी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब बिल्कुल बाजू में है। कहते हैं ना, जब बेटर हो जाती है प्रॉक्सिमिटी, ऑटोमेटिकली आ जाती है बेहतर प्रोडक्टिविटी। तो ये बेनिफिट है डे स्कॉलर के जो है ना। मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हॉस्टल लाइफ ही बेस्ट है, हॉस्टल लाइफ में गड़बड़े भी बहुत होती हैं। स्कूल लाइफ में पेरेंट्स को हर रोज का अपडेट मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल में तो अपडेट आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। घर में बच्चे को घर का खाना खिला देते हो, वहां मेस का खाना, और कई बार मेस कॉन्ट्रैक्चुअल कुक खाना बना रहे हैं, तो उनके अंदर वो दिल में प्रेम नहीं होता जो माँ का प्रेम होता है। तो हॉस्टल लाइफ के भी नुकसान है। स्कूल लाइफ के अंदर बच्चा सेफ रहता है, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी थोड़ा अनसेफ भी हो सकता है। लेकिन अगर इन चीजों का ध्यान रख के अगर आप स्कूल तय करेंगे, अपना हॉस्टल तय करेंगे, तो फिर इन चीजों का ध्यान रख करके आपको 2 साल कम से कम बच्चे को हॉस्टल में भेज के उसके कॉन्फिडेंस को बड़ा करना चाहिए। क्योंकि देखो, स्कूल लाइफ के अंदर ना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो हफ्ते में 1 घंटे होती है, पर अगर हॉस्टल में आप जाओगे, मैं अभी रिसेंटली एक स्कूल में गया था, अंबाला में, मेरे क्लाइंट है, उन्हीं का स्कूल है, उसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेन कंसल्ट कर रहे हैं। और मैंने उनके स्कूल में देखा, वहाँ 365 दिन की एक्टिविटीज चल रही हैं। स्विमिंग भी हो रहा है, एनसीसी भी हो रहा है, हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है, कराटे भी हो रहा है। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा खेलने कूदने से सेहत नहीं बनती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बेनिफिट ही अलग लेवल का होता है। सोशल स्किल और ओवरऑल पर्सनैलिटी जो बच्चे की बिल्ड होती है, जो सोशल डेवलपमेंट बिल्ड होता है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट के जमाने में खत्म हो गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देंगी जीवन को नए आयाम, आत्मविश्वास से लेकर लीडरशिप क्वालिटी तक सब बाद में आएंगी काम। क्योंकि देखो, हॉर्स राइडिंग जो है ना, वो आप नहीं करा पाओगे शहर में, आप अपने मोहल्ले में हॉर्स राइडिंग नहीं करा पाओगे। यहां अगर अच्छे हॉस्टल में हॉर्स राइडिंग होती है, ट्रेंड हॉर्सेस और एक्सपर्ट हॉर्स राइडर्स हो वहां पे, तो बच्चे को ना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सीखने को मिलता है। क्योंकि उससे जो उसका कोर है, ये पेट को कोर बोलते हैं। मेरा पेट थोड़ा कम हो गया है, इसके ऊपर बताऊंगा कैसे कम किया, पर वो जो कोर होता है वो मजबूत बनता है, उसकी ब्रीदिंग मजबूत होती है, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, वो फोकस बिल्ड करता है, बैलेंस बनाता है जब वो हॉर्स राइडिंग करता है। मेरे पास अपना स्विमिंग पूल भी है। मैं स्विमिंग पूल, हर आदमी कहाँ बना सकता है अपना, हर आदमी के पास स्विमिंग पूल की सुविधा नहीं है। गांव मोहल्ले में तो बिल्कुल, गांव में देखोगे तो भैंस के तालाब के अंदर ही बच्चा घुसता है अंदर। लेकिन अगर हॉस्टल में, इनके हॉस्टल जब मैं गया तो वहाँ देखा मैंने कि करियर डिफेंस के अंदर उन्होंने शावर क्यूबिकल बनाए, चेंजिंग रूम बनाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, एक्सपर्ट कोच है, बिल्कुल हाइजीनिक कर दिया है। तो इससे ऑक्सीजन जब जाता है ना ब्रेन के अंदर, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिंदगी बदल जाती है भाई साहब, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ती है, पेट उसका डाइजेशन, लंग कैपेसिटी बदल जाती है स्विमिंग करने से। सबसे बढ़िया बात है, नींद बड़ी प्यारी आती है बच्चे को।
जिम फिटनेस में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, फंक्शनल, क्रॉसफिट करेगा, वो स्नूकर, टेबल टेनिस खेलता है, मसल डेवलपमेंट करता है, मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है, आइडियल वेट बनाता है बच्चा, अपना मेमोरी और ब्रेन फंक्शन बढ़िया करता है। और मैंने ये देखा, मैं अभी सैनिक स्कूल कुंजपुरा गया था, मैं राइस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, मेरा बचपन से सपना था स्कूल में जाने का, एडमिशन लेने का, राइस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। मैं वहाँ सेमिनार देने गया था, तो मैं बिल्कुल पूरा स्कूल डिटेल में घूमा। मैं जब ये करियर डिफेंस स्कूल गया, ये स्कूल का नाम ही इन्होंने सर रखा CDS। यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। इन्होंने फीस बड़ी कम रखी है, NCC की ट्रेनिंग कराई यहाँ पे। तो करियर डिफेंस में मैंने क्या देखा, कंपलसरी ट्रेनिंग रखी इन्होंने सारे सबको NCC की। उससे डिसिप्लिन, कैरेक्टर और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर बच्चा सीखता है। उसको इंटरव्यू ट्रेनिंग बचपन से सिखाने लग जाते हैं, SSB की, NDA की। NDA होता है ना आपका, डिफेंस के लिए तैयारी होती है। तो बच्चे का स्ट्रेस, एंग्जाइटी अपने आप ही रियल इंटरव्यू से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पहले ट्रेनिंग दे दी जाती है। उसको इंटरव्यू मॉक सेशन पहले ही करा देते हैं, बॉडी लैंग्वेज उसकी प्रिपेयर हो जाती है, लीडरशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है उसकी। हॉस्टल लाइफ में 2 साल बच्चे को जरूर डालना चाहिए। अगर वहाँ पे लीडरशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको भगवद गीता सिखाई जा रही है, स्पिरिचुअल हीरो बना देते हैं उसको। क्योंकि अगर हॉस्टल अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आप कर पाओगे। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बिल्डिंग में अलग अलग जगह गया घूमने, मैं आपको वीडियो में साथ साथ दिखाता हूँ। नॉर्मली स्कूल में तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है 3 महीने में एक बार। अब अच्छा अगर हॉस्टल हो तो वहाँ पे डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, वीकली एकेडमिक रिपोर्ट सब पेरेंट्स को चली जाएगी। बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता उससे। आपकी सारी ऑनलाइन रिपोर्ट आपको अगर मिल जाए मोबाइल एप्लीकेशन पे, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए, सारे एग्जाम्स के भी आ जाए, पॉकेट मनी का हिसाब किताब भी समझ में आ जाए, बच्चा कितना कहाँ पे खर्च कर रहा है, वो बीमार हो जाए तो इंजरी, इलनेस, उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन, उस सबका भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो जब मैंने CDS के फाउंडर से बातचीत किया तो मैंने कहा कि अगर हमने ये मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छा किया, इन्होंने किया, इतना अमेजिंग कर दिया कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा उनके पास ही रह रहा है, और रोज की रोज करना शुरू कर दिया। कितने सारे अच्छे हॉस्टल है, आपके इलाके में भी अच्छे हॉस्टल होंगे। मैं बताता हूँ, उसमें गोल ओरिएंटेशन जो है ना, जो डे स्कॉलर होता है, उसको बेसिकली क्या है, साल में 2 बड़े एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली फाइनल, और बीच में कुछ ट्रेडिशनल फॉर्मेट में पढ़ाई होती रहती है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में एग्जाम होते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर हॉस्टल में अच्छी है, जैसे CDS में मैं जब अंदर कंप्यूटर लैब देखा तो उन्होंने 500 कंप्यूटर लगाया। मैं पूछा भाई इतना कंप्यूटर क्यों लगाया? बोला हमने बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना सिखाया, हमने बच्चों को हर संडे ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दिया ताकि पेरेंट्स को रिपोर्ट मिलती रहे। 3री क्लास से बच्चा सीख रहा है ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, इसको टाइम लगता है डेवलप होने में। 3री क्लास से कराना शुरू कर दो, 5वीं 7वीं 9वीं आते आते 10वीं 12वीं आते आते वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर हो जाता है, जिधर बैठता है सक्सेस लेकर के आता है। आप देखो पता क्या है, ये तैयारी पहले से चाहिए। यू डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट रॉन्ग। मतलब उतनी तैयारी कर लो कि तुमसे गलती ना हो सके, क्योंकि जो आसानी से आता है ना, जो आसानी से मिलता है वो टिकेगा नहीं, और जो टिकेगा वो आसानी से मिलेगा नहीं। जो आसानी से आता है वो टिकेगा नहीं, और जो टिकेगा वो आसानी से मिलेगा नहीं। इसलिए ये बच्चे को 3री क्लास से ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि 12वीं तक आते आते उसको टेक्नोलॉजी इतनी सिखा देते हैं, कोडिंग इतनी सिखा देते हैं, कंपलसरी कर दिया स्कूल के अंदर। मैं तो आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। मैं करियर डिफेंस स्कूल, मैं बहुत सारे हॉस्टल्स में गया, मैं खुद भी हॉस्टल में रहा हूं। मैं जिस हॉस्टल में रहा मैं वो रेकमेंड करता है, लेकिन वो बंद हो गया क्योंकि कर्नल वड़ैच वहां हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया। बहरहाल जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा भाई नॉर्मली स्कूल के अंदर कोडिंग जो है 11वीं क्लास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वहां जाके आप C++, प्रोग्रामिंग, जावा सब सीखते हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5वीं क्लास 3री क्लास से बच्चे को कंपलसरी प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, उसको टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ भाई, उसको वो आगे चल के 12वीं के बाद मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि वो 30-40 हज़ार रुपये फ्रीलांसिंग से ही कमा रहे हैं, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बने। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख गए, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख गए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख गए, वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग सीख गए। ये सब चीजें अगर टेक्नोलॉजी बच्चा सीख सके हॉस्टल में 365 दिन अगर वो एंगेज रहे, क्योंकि हॉस्टल में एक रूल क्या बनाया हमने, ये मेरे लीडरशिप फंड के पार्टिसिपेंट हैं इसलिए मैं इनकी तारीफ थोड़ा ज़्यादा भी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हम इनकी ग्रोथ को, इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी सिखाने से 365 दिन का मॉड्यूल रख लेते, बच्चा जब चाहे छुट्टी लेकर के आ जाए, लेकिन स्कूल 365 दिन चलेगा, हॉस्टल 365 दिन चलेगा। वहां पे हम उसको जमीन से जोड़ेंगे बच्चे को। तो हमने एक नई चीज ऐड कराई इनसे बात करके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी। भाई डे स्कॉलर जो है ना, बच्चा घर पे खाना खाता है या कैंटीन का खाना खाता है, लेकिन इस स्कूल के अंदर बच्चा ऑर्गेनिक खाना खाएगा, और न केवल खाएगा, वही उगाएगा, वही गाय का दूध निकालेगा भी, वही फल सब्जी भी उगाएगा। उससे बच्चा नेचर से कनेक्ट होता है क्योंकि वो खुद भी खेती करना सीखने लग जाता है। और फाइनली मेरे विचार में आप जिस भी हॉस्टल में भेजना चाहो, उस हॉस्टल के अंदर आप स्टूडेंट टीचर रेशियो जरूर चेक कर लो। गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो
बच्चों पे एक टीचर होता है। अच्छा प्राइवेट स्कूल हो, बहुत एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल हो, तो वह 15-20 बच्चों पे एक टीचर होता है। पर यहां पे हमने क्या किया, उसको आज मैं आपको बधाई देता हूं, करियर डिफेंस स्कूल, आपने 10 बच्चों पे एक टीचर लगा दिया। अगर 10 बच्चों पे एक टीचर लगा दिया तो बच्चा कहीं फिसल के जा ही नहीं सकता। टीचर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे के इंटरेस्ट में डीप डाइव करे और बच्चे के इंटरेस्ट को समझे। जितनी बड़ी क्लास हो ना, टीचर का ध्यान केवल फ्रंट बेंचर पे रहता है, और जो पीछे के बच्चे हैं बेचारे, उनको अटेंशन मिलता नहीं, वो अपना पीछे मजे मार रहे हैं, अपना ड्राइंग कर रहे हैं, वहां पे हीरोइनों की फोटो में ड्रॉ कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा इंग्लिश, अगर क्योंकि ये इनकी फीस बहुत कम है, तो फीस कम होने से या किसी भी ऐसे हॉस्टल में भेजोगे जहाँ पे फीस बहुत कम है, तो गांव के बच्चे आते हैं। गांव के बच्चे आते हैं तो अपनी मदर टंग में बात करते हैं। नॉर्मली स्कूल के अंदर जो है ना, डे स्कॉलर को होगा तो उसमें इंग्लिश एक पीरियड होता है। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश को ज़िंदगी बना दिया इन्होंने कि भाई क्या, इंग्लिश को अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देके इंग्लिश लैब बना दी है। क्योंकि जो Tier 3 शहर से बच्चा आएगा, अगर आप महंगे हॉस्टल में डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी यही कल्चर होगा, लेकिन अगर आप सस्ते हॉस्टल में अपने बच्चे को डालोगे कभी भी, तो वहाँ पर जैसे गांव का बच्चा आएगा, अरे के करे दियों के धर के आते, तो उनका ना बिल्कुल आपको लैंग्वेज लगेगा मदर टंग, उनका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, MTI जिसको बोलते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, कंपलसरी इंग्लिश मोटिवेशनल मूवीज दिखानी शुरू करी, इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बना दिया। इंग्लिश ना इंटरनेट की भाषा बन चुका है आज दुनिया की ग्लोबल इंटरनेट भाषा। आप कहीं सफल नहीं हो सकते अगर आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी नहीं आती हो तो फिर जो है बच्चे के अंदर एक बेटर प्राइड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि बचपन से पटर पटर बढ़िया अंग्रेजी भी सीख जाता है, हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा के साथ साथ। फाइनली मैं ये जरूर कहूंगा, जिस भी हॉस्टल में बच्चे को डालो आप, वहां पे उसका सेफ्टी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली किसी एक हॉस्टल के अंदर 50 CCTV कैमरा लगे होते हैं, यहां एक अच्छा काम क्या कर दिया, 300 CCTV कैमरा लगा दिए, हाई कवरेज CCTV कैमरा, ताकि हॉस्टल से लेके स्कूल से लेके हर कॉर्नर नजर आ जाए। उनकी सेफ्टी सैक्रोसैंक्ट हाईएस्ट होनी चाहिए। चप्पे चप्पे पर नजर रहती है, बच्चा हरकत करने से पहले 2 बार सोचेगा। वरना हॉस्टल में क्या रहता है, बच्चे शैतानी बहुत करते हैं। वो पीछे हमारे यहाँ जहाँ पे मैं हॉस्टल में था, तो वहाँ पे बच्चे जो है गर्ल्स हॉस्टल के बाद छेड़ाखानी करते रहते थे। तो एक दिन वो 2 दोस्त आपस में बात कर रहे, पप्पू कितने रात में पढ़ते हुए कितने बज गए यार, कितने बज गए मालूम नहीं। पत्थर उठाया, गर्ल्स हॉस्टल में मारा, वहां से वार्डन की आवाज आ गई, लेडी वार्डन की, अबे कमबख्त तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं, बोला 2 बज रहे हैं। तो शैतानियां करते हैं बच्चे। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम हो, क्योंकि देखो अगर आपने सिक्योरिटी अच्छी नहीं है हॉस्टल की, तो हॉस्टल मत भेजना, वहां पे वो गलत संगत में पड़ जाएगा। 7 साल की बच्ची को वॉशरूम में अभी पीछे मार दिया था हॉस्टल के अंदर उनके चौकीदार ने, आपको पता है वो कहानी। कोडाई कनाल के एक बोर्डिंग स्कूल में मर्डर हो गया था 10वीं क्लास के बच्चे का। 13 साल की एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में भी 16 साल की लड़की का रेप हुआ था। पर ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सैक्रोसैंक्ट नहीं है। इसीलिए रूल क्या बनाया, इन्होंने मुझसे लीडरशिप फंड में सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था 30 कैमरा होते हैं ना, आप 300 कैमरा कर दो। वो 300 कैमरा कर दिया, हैवी फाइन कर दिया। बच्चा उसमें माइक में आवाज भी आती है, बच्चे को गाली देने पे भी हैवी फाइन कर दिया, गाली भी नहीं दे सकता बच्चा, उसको इतना हैवी फाइन कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इतना सिक्योर्ड हो गया कि एनवायरनमेंट में और डिसिप्लिन आ गया। अब ऐसा जिंदगी में 2 साल के लिए बच्चे को हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए आपको। ये मेरा आज का टोटल समरी पॉइंट है कि 2 साल आपने जहां भी हो, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको देखना, और इनको जाकर के लेफ्ट राइट वीडियो को वापस जाकर के देखो कि भाई ये चीज़ें हॉस्टल में अगर होंगी तो भेजूंगा। जब करियर डिफेंस आज अच्छा ग्रो कर रहा था, इसलिए मैंने इनकी तारीफ करी। आपको बहुत बधाई करियर डिफेंस, आपने अंबाला के अंदर और पटियाला के अंदर 2 जगह अपने हॉस्टल खोले, और आपकी फीस भी आपने बहुत अच्छी रखी। साल भर की केवल 1 लाख रुपए के आसपास फीस है। टारगेट है अपना 20,000 बच्चों तक पहुंचने का। 10 स्कूल खोलने जा रहे हैं अगले 3 साल में। इनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे हॉस्टल हैं। दून स्कूल है देहरादून का, उसकी फीस लगभग 12 लाख रुपए है साल की। गुड शेफर्ड इंटरनेशनल ऊटी के अंदर बहुत अच्छा है, इनकी 15 लाख रुपए के आसपास साल की फीस है। सिंधिया स्कूल है ग्वालियर के अंदर, बहुत बढ़िया हॉस्टल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, उनकी भी 15-18 लाख रुपए के आसपास साल की फीस है। इसके अलावा कैनेडियन इंटरनेशनल है बेंगलुरु में, वुडस्टॉक है मसूरी में। मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे थे, लड़कियां थी जो वुडस्टॉक से आई थी। मेयो कॉलेज अजमेर के हैं, विवेक ओबरॉय भी वहीं से पढ़े हैं, बहुत सारे फिल्मी सेलिब्रिटी वहाँ से पढ़े हैं, बहुत अच्छा हॉस्टल है। वेलम गर्ल्स स्कूल है देहरादून में, बिशप कॉटन है शिमला के अंदर, ये सारे अच्छे। इनकी फीस 12-15 लाख रुपए है। जो मॉडल इनके साथ में हमने बिल्ड कराया करियर डिफेंस के साथ में, वो किया था स्केलेबिलिटी का मॉडल, के एक के बाद एक नए हॉस्टल अच्छे खोलेंगे, लेकिन अफोर्डेबल मॉडल बनाएंगे। ये सारी स्पोर्ट्स की सर्विसेज और सब की सब सर्विसेज जितनी भी है, मैं खुद गया हूँ जाकर के देखा मैंने, ये सब 15 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 1 लाख रुपए लगभग साल में हम लोग करियर डिफेंस में कर पा रहे थे। तो अगर आप लोग एक्सपेंसिव हॉस्टल्स में डालना चाहते हैं तो मैंने उनकी भी लिस्ट दी है आपको। अगर आप अफोर्डेबल में डालना चाहते हैं तो करियर डिफेंस के बारे में जरूर पता लगाइएगा। अमेजिंग
कंफ्यूजिंग, लेकिन बच्चे को जिंदगी में 2 साल कम से कम हॉस्टल में जरूर भेजिए। ये इस वीडियो का सारांश था। इस वीडियो को हो सके उन पेरेंट्स को भेजिए जो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहते हैं नए लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को भेजिए कि आप अच्छे स्कूल्स के बारे में रिसर्च कर सकें, हॉस्टल के बारे में रिसर्च कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।